डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। हम क्लास 4th के ईवीएस का चैप्टर सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर पढ़ रहे थे। तो कल हमने पढ़ा कि जो वाटर है ये सबसे कम सब्सटेंस है ज़मीन पे ऑन अर्थ। और अगर हम पूरी वर्ल्ड की सरफेस देखेंगे तो अबाउट 70% जो पूरी ज़मीन ये वर्ल्ड की सरफेस है वो कवर्ड है बाय वाटर से, और सिर्फ 30% जो ज़मीन है वो खुश्की है। ठीक है, तो कल हमने ये भी पढ़ा था कि जो वाटर है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस है ज़मीन पे, इसके बगैर हम ज़िंदा नहीं रह सकते। लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल विदाउट वाटर। और हमने ये भी जो कल पढ़ा था कि जो लाइफ है स्टार्ट हुई है वाटर से ही, वाटर में ही बॉडीज़ पैदा हुई थी। पहले जो लिविंग थिंग्स हैं वो कहाँ पैदा हुई है, इन वाटर। लाइफ स्टार्टेड इन वाटर। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि जो वाटर है ये फिल करता है सीज एंड लेक्स, और ये फ्लो करता है इन रिवर्स, दरियाओं में, स्ट्रीम्स में ये बहता रहता है पानी। फिर हमने पढ़ा था कि ऑन हाई माउंटेन्स और जो पोलर रीजन्स होते हैं वहाँ पे भी हम इस वाटर को देख सकते हैं, पर वहाँ ये सॉलिड फॉर्म में होता है, ये स्नो की शेप में होता है वहाँ पे, या इन द फॉर्म ऑफ आइस। तो ये भी हमने कल पढ़ा था। तो और हमने कल पढ़ा था कि जो वाटर है इट हैज़ 3 फॉर्म्स। तो 3 फॉर्म जो हैं वो हमने कल एक्सप्लेन की थी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म जो इसकी है। तो अब जो ये वेपर्स हैं जो कि गैसियस फॉर्म है, यहाँ से हमें आज पढ़ना है एज वाटर राइजेस हाई इन कोल्ड एयर। तो जो ही वाटर ऊपर, ये वेपर्स जब बनते हैं तो जो ही ये ऊपर चढ़ जाते हैं इन स्काई, आसमान में, तो ये क्या हो जाते हैं, कोल्ड, यानी कि कोल्ड एयर में पहुंच जाते हैं, तो ये ठंडे हो जाते हैं। तो क्या करते हैं ये, इनको वहाँ पे क्लाउड बनता है। तो यही इनको क्लाउड बनता है तो हम बोलते हैं कि बादल छाए हुए हैं। तो जब यही क्लाउड जो होता है तो इसमें ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बनते हैं वाटर के। तो इन ड्रॉपलेट्स को कहते हैं, तो जो ये टाइनी ड्रॉपलेट्स होते हैं वाटर के, तो ये जॉइन हो जाते हैं और इनको बड़े बड़े वाटर के ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं। फिर क्या होता है कि यही ड्रॉप्स ऑफ वाटर फिर फॉल करते हैं नीचे अर्थ की तरफ, तो इसे बनता है रेन, जिसे हम रेन कहते हैं। तो जो वाटर वेपर होते हैं ये राइज करते हैं अप इन द स्काई, इट रीच इन द कोल्ड एयर, इट टर्न्स बैक इनटू tiny drops of water which join to make clouds. The drops fall to the ground as rain. तो ये रेन के स्वरूप में वापस आ जाते हैं। तो फिर हम यही, जब ये बारिश होती है यही ड्रॉपलेट्स वापस आते हैं, यानी कि वेपर्स फिर से चेंज हो गए किस में, पानी में, फिर से एज रेन ज़मीन पे आ गए। तो फिर यही वाटर जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं फॉर ड्रिंकिंग। इट इज़ यूज फॉर ड्रिंकिंग, इट इज़ आल्सो यूज फॉर बाथिंग, इट इज़ यूज फॉर वॉशिंग, कुकिंग, क्लीनिंग यूटेंसिल्स, क्लीनिंग होम्स। और हम क्या करते हैं, अपने खेतों को भी पानी देते हैं। वाटर हेल्प्स प्लांट्स टू ग्रो, ये प्लांट्स को बढ़ने में मदद करते हैं। फिर हम देखते हैं कि हम वाटर कहाँ से लाते हैं, तो ये अवेलेबल कहाँ है, कहाँ से हम ये लाते हैं, ये वाटर सोर्सेज ऑफ वाटर क्या क्या हैं। तो हम लेक से लाते हैं, है ना, या टैंक से लाते हैं, वेल्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स, पॉन्ड्स एट्सट्रा, दीज आर द सोर्सेज ऑफ वाटर। यानी कि लेक जो होते हैं, झील होते हैं, जैसे हमारे कश्मीर में वलर लेक हैं, डल लेक है, या बाकी लेक्स जो है, मानसर लेक है जम्मू में। तो ये सारे लेक्स है, ये फिल है किससे, वाटर से भरे हुए हैं। तो हम पानी इस्तेमाल ये वहाँ से हासिल कर सकते हैं पानी, या वाटर टैंक्स होते हैं उनसे हम पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ से हम पानी ला सकते हैं। या वेल्स होते हैं, कुएं होते हैं, रिवर्स होते हैं, दरिया होते हैं, स्ट्रीम, नदियाँ,
یا پونڈس ہوتے ہیں، تو یہاں سے ہم پانی حاصل کرتے ہیں، اس لیے ہم ان کو سورسز آف واٹر کہتے ہیں۔ یا رین جو ہے یہ بھی سورس آف واٹر ہے، رین۔ تو یہ ہوئی سورسز آف واٹر۔ تو ہم کوشچن آتا ہے کہ آپ سورسز آف واٹر لکھو، 5 سورسز یا 3 سورسز آف واٹر لکھو، تو آپ وہاں پہ لکھ سکتے ہو لیکس، ٹینکس، ویلز یا ریورز، اسٹریمز، پونڈز، جو بھی آپ کو ان میں سے یاد رہے گا تو آپ لکھ سکتے ہو وہاں پہ۔ تو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ واٹر کا استعمال ہم کہاں پہ کرتے ہیں، تو اٹ از یوز فار ڈرنکنگ، اٹ از یوز فار باتھنگ، اٹ از یوز فار واشنگ، اٹ از یوز فار کوکنگ، اٹ از یوز فار کلیننگ یوٹینسلز، کلیننگ ہومز، یا واٹر ہیلپس پلانٹس ٹو گرو۔ تو یہ ہے کچھ یوزز آف واٹر۔ تو یوزز آف واٹر بھی ہم نے آج پڑھے، یا ہم نے سورسز آف واٹر بھی پڑھے کہ ہم واٹر کہاں سے حاصل کرتے ہیں، کہاں سے آتا ہے یہ پانی، تو انہیں ہم سورس آف واٹر کہتے ہیں۔ اور یہ بھی ہم نے آج جانا کہ جو یہ واٹر ویپرس ہوتے ہیں، یعنی کہ جو گیشس فارم ہوتی ہے واٹر کی، تو یہی ویپرس اسکائی میں اوپر چڑھتے ہیں، وہاں سے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں اور ان کو بادل بن جاتے ہیں، پھر وہی بادل کیا ہوتا ہے ان کو، وہ ایز رین واپس آتے ہیں، ٹھیک ہے، بارش کی صورت میں وہ واپس آتے ہیں۔ یعنی کہ یہاں سے ہم نے دیکھا کہ جو ویپرس ہے یہ چینج ہو گئی کس میں، لکوڈ فارم میں، پھر سے گیشس فارم ہو گئی چینج لکوڈ فارم میں، ویپرس چینج انٹو رین، یعنی کہ گیشس فارم آف واٹر چینج انٹو دا لکوڈ فارم آف دا واٹر۔ تو یہ آج ہم نے پڑھا، کل ہم اس کے آگے پڑھیں گے۔ تھینک یو۔